हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बच्चों वेल्डिंग में और वेल्डिंग में भी हम अनकन्वेंशनल वेल्डिंग आजकल पढ़ रहे हैं। कल हमने लेजर बीम वेल्डिंग पढ़ा था। थोड़ा शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट करके आपको बताया क्योंकि डिटेल्स में जाना है बच्चों आपको, तो हमारे पेड्स कोर्स में आप जो है डिटेल्स में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। आज का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। कल हमने पढ़ा था बच्चों लेजर बीम वेल्डिंग। यहां पर आज क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। कल हमने वेल्डिंग करने के लिए लेजर बीम का यूज किया था बच्चों। आज हम वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करेंगे। दोनों ही जो वेल्डिंग है बच्चों वो क्या है, आपकी फ्यूजन वेल्डिंग है। ये क्या है बच्चों, आपकी फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग है। लेजर बीम वेल्डिंग भी और आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है वो दोनों की दोनों क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात बच्चों, ये क्या है आपकी अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस है। अनकन्वेंशनल या स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। सामान्यतः आपको यह देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक है। बहुत छोटे अगर आपको होल करने हैं, बहुत छोटे अगर आपको होल करने हैं बच्चों, तो वहां पर इस तरीके की वेल्डिंग और मशीनिंग, वेल्डिंग भी होती है बच्चों और मशीनिंग भी, वहां पर जो है इस अनकन्वेंशन जो है वेल्डिंग तरीकों का हम प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज तो क्या है बच्चों, ये फ्यूजन वेल्डिंग है, दूसरा क्या है, ये अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में सबसे पहले मैं बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो ये मशीनरी बनी हुई है कैसे बनी बच्चों, इसमें हम यूज करते हैं बच्चों क्या, एक गन, इलेक्ट्रॉन एमिटर गन यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी यूज करते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन गन को एज अ कैथोड रखते हैं, हम एज अ कैथोड रखते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन गन या फिर मैं कहूं बच्चों आपका जो फिलामेंट यहां पर यूज करते हैं हम यूज, वो किस चीज का हम करते हैं, टंगस्टन या टेंटेलम का यूज करते हैं। टंगस्टन या टेंटेलम का यूज करते हैं, उसको हम कैथोड बनाते हैं, उसको एक सुटेबल टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। और जैसा हम हीट करते हैं उसके नीचे आप देख रहे होंगे बच्चों, दूसरा जो है आपका रिफरेंस जो हम क्या बनाते हैं, दूसरे एनोड बनाते हैं। अब कैथोड और एनोड के बीच ये क्या है, आपका कैथोड है, ये क्या है बच्चों, आपका एनोड है। कैथोड क्या है आपका, ये क्या कर रहा है, कैथोड क्या है आपका, टंगस्टन का फिलामेंट है। ये क्या है बच्चों आपका, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। कैथोड जो है आपका यहां पर क्या है, टंगस्टन फिलामेंट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आपकी यहां पर वेल्डिंग होती कैसे है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों कि यहां पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, किस सिद्धांत पे काम करता है। कल हमने बोला था, कल जो हमने लेजर बीम वेल्डिंग पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज बताया था बच्चों, किस सिद्धांत पे काम कर रहा था कि लेजर की जो आपकी बीम है उसको जब हम फोकस कर रहे थे वर्कपीस में, तो वो क्या कर रहा था बच्चों, आपका जो मेटल है उसके बेस को, उसकी सरफेस को क्या कर रहा था, आपका मेल्ट कर रहा था या वेपोराइज कर रहा था। हाई पावर, मैं कह सकता हूं बच्चों आपका क्या, आपका हाई एनर्जी डेंसिटी वहां पर मेरे को मिल रही थी कल लेजर बीम वेल्डिंग में। और कितनी थी वो लगभग 10 टू द पावर 5 किलोवाट पर mm स्क्वायर, इतनी आपकी हाई एनर्जी डेंसिटी वहां पर मिल रही थी। यहां पर भी हमें बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की धारा, इलेक्ट्रॉन बीम की स्ट्रीम को हम आपकी कार्य खंड जो आपका होता है, वर्कपीस जो होता है, उसकी सतह पर जब स्ट्राइक कराया जाता है। लेजर, कल हमने क्या किया था बच्चों, लेजर का जो बीम था उसको जॉब की सतह पर स्ट्राइक कराया था, जॉब की सतह पर स्ट्राइक कराया था। वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों, वही चीज हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन के बीम पर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक बीम बना, उसको हम उसको क्या करा रहे हैं, उसको हम क्या करा रहे हैं, हम फोकस करा रहे हैं किसके, कार्यखंड के सतह पर। अब क्या होता है अब आपका जो बीम है बच्चों, आपका जो बीम आ रहा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी किसमें, आपकी थर्मल एनर्जी। और जो एनर्जी हाई एनर्जी डेंसिटी मेरे को वहां पर मिलती है वो सफिशियंट होती है कि मेरे कार्यखंड की जो सतह है उसको वो मेल्ट करा दे।
ये आपकी होती है। कुछ मटेरियल है बच्चों, जैसे आपके एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से एल्यूमिनियम को कितनी डेप्थ, कम से कम 40 mm डेप्थ तक नीचे नैरो होल किया जा सकता है। एल्यूमिनियम पे 40 mm डीप जो होल, डीप पेनिट्रेशन जो है हम किया जा सकता है, और चौड़ाई जो होती है इसमें बहुत कम होती है। आप लगा दो जितना आपका होल बनेगा उसका 1/10 जो होता है आपका होल जो है वो वाइड होता है, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि डायामीटर होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? सर उड़ीसा से प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की बीम वेल्डिंग जो है कि सिद्धांत पर काम कर रही है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पतली धारा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पतली धारा, नैरो स्ट्रीम, पतली धारा, नैरो स्ट्रीम धारा को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पतली धारा को जब हम वर्कपीस के सतह पर धारा, जब कार्यखंड के सतह पर टकराती है, फोकस कराया जाता है तो टकराएगी, टकराती है या स्ट्राइक कराई जाती है तो क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है आपका पावरफुल हीट एनर्जी में बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पावरफुल हीट एनर्जी में बदल जाती है। अब हीट एनर्जी में बदल जाती है तो इस हीट एनर्जी का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, मेल्टिंग के लिए या फिर वेपोराइजेशन के लिए, जो कि वर्कपीस की सतह, वर्कपीस या बच्चों कार्यखंड की सतह को मेल्ट एंड वेपोराइज करने के लिए पर्याप्त होती है। क्या होती है बच्चों, इसके लिए पर्याप्त होती है, और इसी एनर्जी का पर्याप्त होती है और इसी एनर्जी का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, आपका वेल्डिंग करने के लिए। बहुत नैरो होल कहा जाता है कि बहुत नैरो होल, बहुत पतले अगर आपको होल करने हैं, बहुत 0.0 mm में अगर आपको होल करने हैं तो पॉसिबल है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से। निप्पल जो होती है आपकी दूध पीने की, जो निप्पल जिससे बच्चे दूध पीते हैं, या फिर नोजल की, नोजल जो होती है बहुत बारीक जो नोजल होती है, या फिर प्रेशर जो वाल्व होते हैं, उनमें जो आपकी जहां से भी आपकी एक स्मॉल ओपनिंग मैं कह सकता हूं, बहुत 0.0 mm में अगर ओपनिंग होगी तो वहां पर जितने भी आपके होल्स किए जाते हैं वो जनरली लेजर बीम वेल्डिंग या फिर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, आपके जो क्या कहते हैं आपके जो ब्लेड होते हैं टरबाइन के ब्लेड में, उसमें आपके पतले पतले होल्स जो किए जाते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के माध्यम से ही किए जाते हैं। काफी इसके एप्लीकेशंस है, लेकिन क्या है बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी महंगी है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, मतलब वहां पर कहां यूज की जाती है, ये प्रोसेस वहां यूज की जाती है जहां पर और वेल्डिंग से जो वेल्डिंग किया जाना जो है संभव नहीं है। ये स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है, जहां वो कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो फेल हो जाती है, वहां पर इन वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत कॉस्टली इसका सेटअप होता है, बहुत कॉस्टली, मटेरियल रिमूवल रेट जो है कम होता है, ठीक, लेकिन आपका यहां पर जो वेल्डिंग होती है बच्चों बहुत प्रिसाइज, बहुत बिल्कुल एक्यूरेट जो है यहां पर आपकी वेल्डिंग होती है। इसके फायदे ये हैं कि यहां पर आपका हीट अफेक्टेड जोन जो होता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर वेल्डिंग कर रहा हूं तो इसकी हीट यहां पर जनरेट होगी, उसकी हीट के कारण बच्चों इसके आसपास का जो मेटल है
उसके आसपास की जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो हीटअप हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट आ जाता है, यहाँ पर अब वो गर्म हो जाएगा बच्चों। तो क्या होता है वहां पर आपने पढ़ा है, सामान्य भाषा में अगर आपने पढ़ा है तो क्या उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो है चेंज आने शुरू हो जाते हैं, चेंज हो जाती है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? हीट ट्रीटमेंट के कारण। तो हीट अफेक्टेड जोन जो होता है बच्चों यहां पर क्या होता है आपका, कम होता है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं कि यहां पर आपका हाई, क्या बोलता हूं, हाई एनर्जी डेंसिटी बच्चों, हाई एनर्जी डेंसिटी, यहां पर हाई एनर्जी डेंसिटी मैं अगर बोलूं कि एनर्जी डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम से आपकी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी। ठीक, हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इसकी बच्चों क्या होगी आपकी हाई एनर्जी डेंसिटी, क्या हाई एनर्जी डेंसिटी। और वो कितनी होती है, वो कितनी होती है बच्चों, वो यहां पर होती है 10⁴ किलोवाट पर mm स्क्वायर। जबकि वहां कितनी होती थी लेजर बीम वेल्डिंग में कितनी होती थी आपकी 10⁵ अप्रॉक्स किलोवाट पर mm स्क्वायर। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी जो यहां पर यूज की जाती है किसमें, आपका लेजर बीम वेल्डिंग में, वो इलेक्ट्रॉन बीम से आपकी ज्यादा होती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन बीम को बच्चों क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन बीम को अब इलेक्ट्रॉन बीम तो बच्चों जनरेट करा दिया हमने, कैसे चलाया कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगा। यहां पर हमने, यहां पर जो ये चीज है बच्चों, ये क्या, इसको मैं कहूंगा ये क्या है आपका टंगस्टन का फिलामेंट है। क्या है? टंगस्टन का फिलामेंट है या टंगस्टन की कॉइल है। क्या है? कॉइल है। इसको मैंने क्या बनाया, कैथोड। और इसको एक टेम्परेचर 2100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने क्या करा, इसको हीट करा। जब इसको मैं हीट करता हूं बच्चों, हीट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन जो है जगह आने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये कैथोड है, इसको मैंने क्या बनाया, कैथोड बनाया, किसको, टंगस्टन फिलामेंट को। तो कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है बच्चों, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो क्या होते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये एक्सीलरेट होना शुरू कर देते हैं। ये एक्सीलरेट होते हैं और एक्सीलरेट जब होते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका जो लेंस होता है उससे जो है हम, जो टारगेटेड प्लेट होता है जहां पर हमें क्या करना है, ये जो बीम है इसको फोकस करना है, वहां पर क्या करा जाता है, इसको क्या करते हैं, फोकस किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम को। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। मैं कह सकता हूं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम को किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की सहायता से वर्कपीस की सतह पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की सहायता से कार्यखंड, वर्कपीस की सतह पर फोकस किया जाता है। क्लियर हो गया भाई। हमने इलेक्ट्रॉन बीम तो वहां से निकल गई, अब उसको क्या करना है, जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है आपको उसको क्या करना है, फोकस करना है कहां पर, आपका वर्कपीस पर। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। अब यह पूरी प्रक्रिया कौन सी, आपकी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, यह पूरी प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया कौन सी है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये होती है बच्चों किसमें आपकी, ये होती है आपकी किसमें होती है आपकी, ये होती है आपकी वैक्यूम चैम्बर।
हाई वैक्यूम चैम्बर में पूरी कराई जाती है। अब क्यों कराई जाती है? ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये किसमें होती है? आपकी वैक्यूम में होती है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर होती है। अब वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्यों होती है बच्चों? अगर आपके जो आपका अगर आप वैक्यूम चैम्बर अगर उसमें नहीं होगा तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में आपके एटमॉस्फेयर, जो आपका एटमॉस्फेयर वहां पर होगा, उसमें गैस मॉलिक्यूल आ सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स आपके उसके बीच में आ सकते हैं। वो क्या होगा? वो आपके इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटर कर देंगे। जहां से आपको फोकस करना था वो उसको, जहां से उसको फोकस होना था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस इंटेंसिटी से आपका जो बीम है वो जॉब पे फोकस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? आपका जो जिस स्पीड से आपका क्या कहते हैं, आपका जो वर्क पीस है वो मेल्ट होना चाहिए था, वो फ्यूज नहीं हो पाएगा। इस एक रीजन तो ये है, एक इसका बेनिफिट है। दूसरा चीज क्या है बच्चों? क्योंकि मैं यहां पर टंगस्टन फिलामेंट यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एमिटर के तौर पे, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन गन भी कहता हूं, जिसको कैथोड में बनाता हूं। तो अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगर मैं वैक्यूम में करूंगा तो उस इलेक्ट्रॉन गन, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन एमिटर, या मैं कहूं किस चीज का बना, वो टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो पूरा का पूरा जो वैक्यूम चैम्बर होता है वो उसको ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है। तो ये इसका फायदा होता है। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर दमन ट्रेड का स्टूडेंट कौन कौन? क्लियर हो गया? ठीक, चैम्बर में पूरी कराई जाती है। इससे क्या होता है? हाई, इससे क्या होता है बच्चों? इससे दो फायदे होते हैं, दो बेनिफिट क्या होते हैं? क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट क्या होते हैं इससे? क्या क्या इसमें बेनिफिट होते हैं? एक तो होता है बच्चों, क्या होता है आपका, इसके कारण इलेक्ट्रॉन बीम का आपका जो आपका स्कैटर नहीं हो पाता है, उसके कारण क्या होता है? आपका टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। टंगस्टन फिलामेंट ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। नंबर एक बेनिफिट। नंबर दूसरा बेनिफिट क्या है बच्चों? एयर के मॉलिक्यूल से कोलिजन के द्वारा जो है आपका स्टार्टिंग से बचाता है। एयर मॉलिक्यूल से टकराकर बीम डिस्टर्ब होने से बचती है। एयर मॉलिक्यूल से टकराकर बीम, ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका बीम। बीम इलेक्ट्रॉन बीम टकराकर बीम डिस्टर्ब होने से बच जाती है, कि आपके इसके बेनिफिट है। क्लियर हो गया बच्चों? इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। अब आगे अगर बढ़े तो मैं फिर दोबारा वही डायग्राम आपका खोल देता हूं, और यहां आपको बताता हूं क्या होता बच्चों। ये क्या है? ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं इसको। और ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, निकालना। एमिट करना, इलेक्ट्रॉन का काम करना है, एमिट करना है। और ये किस चीज का बना होता है? ये किसका बना? टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन, ये किस चीज का? टंगस्टन या टेंटेलम। टेंटेलम का फिलामेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन गन है। क्लियर हो गया?
ठीक, इसको हीट किया जाता है बच्चों, इसको क्या किया जाता है आपको, हीट किया जाता है, इसको क्या जाता है आपका, हीट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहां से आपका निकलना इकट्ठे होके शुरू होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में आपका एक्सीलरेट होना शुरू होंगे बच्चों। और अच्छे से एक्सीलरेटेड कब होते हैं बच्चों, अब नीचे यहां ये क्या है बच्चों, ये आपका कैथोड का काम करती है, ये क्या होती है आपकी, ये कैथोड, इसको हम कैथोड, इसको हम क्या होते हैं, ये क्या होती है आपकी कैथोड होती है, ये आपकी क्या होती है कैथोड। अब कैथोड है, नीचे क्या है बच्चों आपकी, इसके जस्ट नीचे क्या है, ये एनोड लगाते हैं, कैथोड के जस्ट नीचे ये आपका एनोड का काम करेगा। और ये एनोड क्या करेगा, कैथोड और एनोड के बीच, आपको पता है कैथोड और एनोड के बीच बच्चों क्या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करेंगे, ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो गए, लेकिन बीम जो है अभी फैला हुआ है, बीम जो है अभी क्या है, फैला हुआ है। बीम मुझे क्या चाहिए, फोकस्ड बीम चाहिए जो किसी एक बिंदु पर पड़ रहा हो। और इसकी जो है ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। इस काइनेटिक एनर्जी को क्या, जब ये काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत स्पीड से इस जॉब पर पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, थर्मल हीट एनर्जी। उसके बाद बच्चों यहां से क्या हो जाता है, आपका मेटल जो है मेल्ट होने लग जाता है और वेपराइज होने लग जाता है। अब इस बीम को फोकस, अब यहां देख रहे होंगे बच्चों, ऊपर जो बीम है ये क्या है, फैला हुआ है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जरूर है लेकिन अभी क्या है, फैला हुआ है, फोकस नहीं है। तो इसको फोकस करने के लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं, यहां पर क्या लगाते हैं, इसको बोलते हैं फोकसिंग कॉइल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। और ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, इस फैले हुए बीम को एक पर्टिकुलर जगह पर क्या करता है, फोकस करता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। तो टंगस्टन जो आपका यहां पर कैथोड होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में, वो क्या होता है आपका, वो टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन या टेंटेलम का फिलामेंट होता है। क्या होता है, टंगस्टन या फिर आपका टेंटेनम का फिलामेंट होता है, उसको हम कैथोड बनाते हैं। कैसे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं, कैथोड और एनोड के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों क्या होता है, आपका एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेट होता है। उस एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन को, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के द्वारा, जिसको हम फोकसिंग कॉइल भी कहते हैं, उसके द्वारा किसी एक पर्टिकुलर, जहां पर मुझको बच्चों बीम को जो फोकस कराना है वहां पर फोकस कराया जाता है कार्यखंड की सतह पर। और मेरा क्या, कार्यखंड की जो सतह है वो पिघलनी शुरू होती है, मेल्ट शुरू होनी जाती है, और आपकी मेल्टिंग और वेपराइजेशन से क्या होती है, यहां पर मेरी वेल्डिंग हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों, ये था बच्चों मेरा क्या है आपका, ये था मेरा आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बीम, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम जो ट्रेवल करता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम जो ट्रेवल करता है किस स्पीड से करता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो ट्रेवल करता है वो किससे करता है, आपका जो साउंड वेलोसिटी के हाफ से 3/4 ऑफ साउंड वेलोसिटी लगा लो बच्चों, कितने स्पीड से करता है, 1 से 3/4 ऑफ साउंड वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से कर रहा है, और इतनी स्पीड से जब वर्कपीस की सतह पर जब ये टकराएगा बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये था आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। बहुत डीप तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बीम जानना है बच्चों तो हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें जो है हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कराते हैं इस टॉपिकों को, और किस टाइप के क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग से बच्चों बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम में जो फिलामेंट यूज करता है, इलेक्ट्रॉन गन जो यूज करते हैं वो किस चीज की बनी होती है, या फिर पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग जो है वैक्यूम चैम्बर के अंदर की जाती है, तो कौन सी की जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर की जाती है। इसी कारण बच्चों इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, इसी कारण इसकी लिमिटेशंस भी है।
कि हम ज्यादा बड़े साइज की जॉब्स पर इनमें वेल्डिंग करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चैम्बर, इट विल डिपेंड ऑन चैम्बर, कि चैम्बर आपका कितना बड़ा है। तो बड़े साइज के जॉब पर वेल्डिंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस साइज का आपका चैम्बर भी है कि नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है किसमें हो रही, पूरे वैक्यूम चैम्बर में, पूरे वैक्यूम चैम्बर से। बाहर से हम आपका देखते हैं, बाहर से हमें दिखता है कि लेकिन पूरा का पूरा जो चैम्बर होता है वो क्या होता है, आपका वैक्यूम होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके बहुत सारे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं बच्चों, चाहे लेजर बीम वेल्डिंग, अगर एडवांटेज की बात करूं, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है इसमें, लेस हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, इसको कहता हूं बच्चों हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन मतलब इसकी हीट से आसपास के, जो आसपास का आपकी सरफेस है वो ज्यादा जो है अफेक्ट नहीं होती है। हीट अफेक्टेड जोन क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो डीप और नैरो होल, डीप एंड नैरो होल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो डीप एंड नैरो होल, नैरो होल, डीप एंड नैरो होल, क्योंकि अक्सर बच्चों जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस है वहां पर डीप और नैरो होल सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये डीप एंड नैरो जो होल होता है ये केवल अनकन्वेंशनल वेल्डिंग से ही पॉसिबल होते हैं। कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें से, किस वेल्डिंग प्रोसेस से डीप एंड नैरो होल जो है हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं बच्चों अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस से। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, आपका लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, और कल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, जहां पर हम ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेटरी वेव का यूज करके हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करते हैं। और प्लास्टिक में ज्यादातर जो देखा होगा आपने, प्लास्टिक की वेल्डिंग के लिए या पीवीसी की वेल्डिंग में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो हम कल देखेंगे। तो डीप एंड नैरो होल, नैरो होल पॉसिबल क्या बनते हैं, डीप एंड नैरो होल यहां पर पॉसिबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों क्लीन, मैंने कहा था ना बहुत क्लीन एंड साउंड वेल्ड, क्लीन एंड साउंड वेल्ड, बहुत अच्छे जो है वेल्ड यहां पर मिलते बनते हैं, डिफेक्ट फ्री, क्लीन एंड साउंड फ्री। इसके अलावा अगर बात करूं बच्चों डिसिमिलर मैटर, वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर मेटल, वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर मेटल एंड वेल्डिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी मेटल, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। कभी सुना होगा बच्चों आपने, जो आपकी भट्टियां होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग में क्या लिखाई जाती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। वो क्या होती है बच्चों, आपकी हीट रेजिस्टेंट, हीट को रेजिस्ट करती है, हीट को बाहर नहीं जानती, मतलब हीट जो लॉस है वो मिनिमाइज करती है, उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज पॉसिबल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मेटल इज पॉसिबल। क्लियर हो गया। बहुत सारे हैं आपके इसके एडवांटेज है, लेकिन बच्चों कुछ आपके, अगर मैं लिमिटेशंस अगर बात करूं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, अगर मैं कुछ बात करूं तो कुछ लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस तो बहुत सारी भी इसमें हो सकती है कि भाई जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा इसमें जो कॉस्ट है बहुत महंगी आपकी वेल्डिंग प्रोसेस है, लेजर बीम वेल्डिंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बहुत महंगी प्रोसेस है, बहुत है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं एक्सपेंसिव है, वर्क साइज जो है लिमिटेड है, एक्सपेंसिव है, वर्क साइज मैं आपको बता चुका हूं क्यों, ड्यू टू वर्क साइज इज लिमिटेड। वर्क साइज लिमिटेड क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू वैक्यूम चैम्बर साइज, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस को वैक्यूम में प्रोसेस कंप्लीट करानी होती है, इसलिए ये जो है लिमिटेड साइज पे ही हम वेल्डिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनना बच्चों पॉइंट, 0.13 mm, कितना बोला मैंने, 0.13 mm से ज्यादा थिकनेस पर
यह 1 डिग्री से 2 डिग्री टैपर होल बनाता है, या फिर आपका क्या बनाता है, आपका टैपर होता है। कुछ गलत हो रहा है, 0.3 से ज्यादा थिकनेस पर, हाँ इसको थोड़ा इस लेने पर होल 1 डिग्री से 2 डिग्री टैपर हो जाता है। ठीक, ये कुछ लिमिटेशंस है बच्चों इसकी, ये कुछ आपकी क्या है, लिमिटेशंस है। इसके अलावा बच्चों मेटल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट मतलब मेटल जो रिमूव होता है, अगर मैं होल कर रहा हूं आपकी, होल कर रहा हूं आपका इलेक्ट्रॉन बीम से, तो मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट ये बोलूं मैं, मेटल रिमूवल रेट इज लो, एमआरआर, जिसको हम एमआरआर भी कहते हैं, मेटल रिमूवल रेट जो है वो क्या होती है आपकी, लो होती है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही सर वेल्डर का, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जाते जाते एक चीज बताता हूं कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ठीक, उसमें 30 mm डेप्थ होल पॉसिबल है इस वेल्डिंग के माध्यम से। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करूं, स्टेनलेस स्टील की अगर बात करूं, तो आपका लगभग 40 mm डेप्थ होल जो है पॉसिबल है किसके, आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के माध्यम से। ये बच्चों आपको स्टेनलेस स्टील की बात है कि लो, ठीक, तो इतने mm तक जो है आप फ्यूज कर सकते हो स्टेनलेस। और अगर आपका पूछा जाए बच्चों, विड्थ पूछी जाए या डायमीटर पूछा जाए, कितना आपका, ये तो डेप्थ है आपकी, इतना पॉसिबल है इससे, इतनी क्षमता इसकी है। और अगर आपका विड्थ पूछा जाए या डायमीटर पूछा जाए कि आपकी विड्थ कितना है, पेनिट्रेशन की आपकी विड्थ कितनी है या फिर आपका डायमीटर कितना है, तो 1/10, ये 1/10 डेप्थ होल, इसके अलावा 1/10 विड्थ। अगर मैं बोलूं इसको, मैं बोल सकता हूं बच्चों, विड्थ कितनी, 1/10 ऑफ डेप्थ, विड्थ कितनी होगी, 1/10 ऑफ डेप्थ। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर इसी तरीके से बच्चों आप नई नई वेल्डिंग्स, छोटी छोटी टॉपिक्स के बारे में अगर थोड़ा नया जानकारी अगर आप लेना चाहें, तो आप बने रहें मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के साथ। कल नए किसी टॉपिक के साथ बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है कल टॉपिक होगा। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है, कहाँ पर यूज होती है, कैसे वो ऑपरेट होती है, कैसे उसका क्या यूज है, क्या उसके लिमिटेशंस है, ये हम कल जानेंगे। इसके अलावा बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटाइल आपका एक अंडर वाटर वेल्डिंग होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग, अंडर वाटर वेल्डिंग की क्या लिमिटेशंस है, और अंडर वाटर वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन, अंडर वाटर वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस कितने मीटर डेप्थ, कितने अंदर डेप्थ तक हम यूज कर सकते हैं, और ज्यादा डेप्थ के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है वो क्यों यूज नहीं करते हैं। या फिर मैं कहूं कि एसिटिलीन एज अ फ्यूल गैस अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए बहुत अंदर तक, अगर बहुत गहराई में अगर आपको करनी, तो वहां क्यों यूज नहीं करते हैं। तो ये आप सर्च मार के लाइए, आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आए। अंडर वाटर वेल्डिंग जो है वो टॉपिक है। ओके बच्चों, थैंक यू।